आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। शारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी सारी अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि पूर्व आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि जो परीक्षा की नियमावलियाँ हैं, जो आप सभी लोगों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ स्पष्ट करेंगे, अब उन सारी चीज़ों पर विचार होने लगा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस तरीके से अब तेज़ी दिखा रहा है, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी देखने के लिए मिलने वाला है। और उसमें आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि भी देखने के लिए मिलेंगे। और जो परिवर्तन, क्योंकि उनको अपने में समाहित करना है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का परिवर्तन, ठीक है ना, जिसमें आपको जीएस और मिनिमम पासिंग मार्क, निगेटिव मार्किंग, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग में देखने के लिए मिलेगी। और इन्हीं तमाम चीज़ों पर उन्होंने अंडरलाइन करके इन सारी वीडियो पर जो है सभी सदस्यों से और शासन प्रशासन से स्पष्टीकरण मांग लिया है। और एक सप्ताह के भीतर आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी की नियमावली आप लोगों के सामने होगी। और टीजीटी पीजीटी में अब आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी, नकारात्मक अंक, ठीक है ना। और ये स्पष्टता आप लोगों को नियमावली में भी देखने के लिए मिलेगा। जीके जीएस के भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 120 क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्ट के देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग में चलता आया है, सेम वही कंडीशन आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में होनी चल रही है। और यहाँ भी आप सभी लोगों के लिए सारी चीज़ें वो स्पष्ट करके रखी जाएंगी, ठीक है ना। तो परिवर्तन तो हुआ है, इन परिवर्तनों के साथ तमाम वो विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे जो विद्यार्थी अभी तक टीजीटी पीजीटी को केवल सब्जेक्टिव मैटर से देखते हुए आए हैं, है ना। तो विषय से हट करके थोड़ा सा आप लोगों को तैयारी करनी होगी। विषय तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ जीके जीएस भी करना पड़ेगा। और तुक्केबाजी वाला जो सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। मेरिट जो 125 में 125 जाती है, अब कम से कम रिलैक्स होगा कि उनको मेरिट 125 में 125 करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो वो 2-4-10 क्वेश्चन में तो आगे पीछे हो ही जाता है। और ऊपर से 30 क्वेश्चन अगर आपको जीके जीएस का मिल जाए और वो भी स्तरीय जीएस का मिल जाए, और उसमें भी आप लोगों को 45% मार्क जो है वो पासिंग मार्क दे दिया जाए कि अनरिजर्व कैटेगरी 45% और रिजर्व कैटेगरी 40%, तो मतलब इसमें थोड़ा सा जद्दोजहद तो होगा ही, है ना। तो अब कम से कम गनीमत ये है कि 125 में 125 जो जैसा कि 2021 टीजीटी पीजीटी में देखने के लिए मिला था, वो चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। मेरिट आप लोगों की 110, 115 ऐसे ही मेरिट जाएगी। और सही भी रहेगा, कम से कम विद्यार्थियों को थोड़ा सा तो रिलैक्स मिलेगा, है ना। ये तो नहीं होगा ना भैया 125 में 125 करना है। टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी में आप लोगों को ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलने वाली है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा के लिए देखने के लिए मिलेंगी। हमेशा के लिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि 2024 और 25 के जब विज्ञापन जारी होंगे तो भी विद्यार्थी कोशिश ये करेंगे कि हम सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन कर लें। और जीएस में अगर वो फेल हुए तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का भी उनका पेपर नहीं चेक होगा, ठीक है ना। जीके जीएस उनको मास्टर बनने से रोक देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जीके जीएस को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़िए। सेम यही परिवर्तन आप लोगों को एलटी ग्रेड में भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि एलटी ग्रेड में पहले से चलता आया है। तो अब यहाँ पे टीजीटी में अगर उस चीज़ को एब्जॉर्व किया और अपनी नियमावली में सम्मिलित करके उसको संतुष्टि दे दी, पब्लिक डोमेन कर दिया, जाहिर सी बात है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आप लोगों का तत्काल जारी हो जाएगा, ठीक। आयोग के सदस्यों का ये कहना है कि कल हम लोग आयोग गए हुए थे और उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्पष्टता मीडिया के माध्यम से छात्रों को देता क्यों नहीं है। इस पर आयोग के जन सूचना अधिकारी जो महोदय जो हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अध्याचन हमारे पास है, ऑनलाइन फॉर्मेट में है, हमें सिर्फ कुछ चीज़ों की क्लियरेंस चाहिए, ठीक है ना। कि जो परिवर्तन, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट का आदेश है
कि टीजीटी और एलटी ग्रेड की जो नियमावली हो एक हो सकती है, उसमें लागू हो सकता है। तो पहले ये देखें कि जो परिवर्तन यहाँ पे, जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, क्या वो शिक्षा सेवाचयन आयोग अपने अंदर समाहित करके उस चीज़ को आगे लेके चलता है। जैसा कि हम नेगेटिव मार्किंग रखते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हम 45% 40% का परसेंटेज रखते हैं जीएस के लिए, 30 क्वेश्चन जीएस का रखते हैं। चलिए ठीक है, टाइम पीरियड वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड हम 2.25 घंटे का कर देंगे, ठीक है ना, 15 मिनट हम एक्स्ट्रा दे देंगे विद्यार्थियों को। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी तो जाहिर सी बात है कि एलिजिबिलिटी भी क्लियर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर विषय के लिए बीएड अनिवार्य है। पहले चलो ठीक है परसेंटेज चलता था, तो पीजीटी वहाँ पे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार चलता था, लेकिन अब वहाँ पे पीजीटी में भी आप लोगों को लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा का द्वितीय स्वरूप मतलब मेंस देखने के लिए मिलेगा। प्रवक्ता में भी है ना, प्रवक्ता में बीएड की मैंडेटरी होगी, जीआईसी लेक्चरर में भी हो गया। ये सारी चीज़ें अभी तक तो विद्यार्थियों को मौखिक तौर पर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये ओरिजिनल चीज़ में देखने के लिए मिले तब विद्यार्थियों को हो सकता है थोड़ा सा यकीन हो कि भैया चलो हमारा जो है जीके जीएस स्टार्ट हो गया, नकारात्मक अंकन आ गया, बीएड हर जगह मैंडेटरी हो गई, तो विद्यार्थी उस चीज़ को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जीके जीएस का सिलेबस देते हैं, ठीक है ना, और जीके जीएस का सिलेबस देने के उपरांत अगर ये चीज़ें हो जाएं कि भैया हमको 2-2.5 महीने 3 महीने पहले अगर नए विज्ञापन का सिलेबस न मिले तो भी विद्यार्थी गदर काटेंगे। तो ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो तो ठीक है उसी तरीके से रहेगा, लेकिन जीके जीएस का जो सिलेबस है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक्सपर्ट ही तैयार करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को देंगे, ठीक है ना। तो जीके जीएस में ज़्यादा आप लोगों को रिलैक्स मिलने की आवश्यकता संभावना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं का सिलेबस जो है होगा कि एलटी ग्रेड में अलग रहे और टीजीटी में अलग रहे, ठीक है ना, या सेम सिलेबस अगर रखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रश्नों के प्रारूप में आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों के ऊपर से थोड़ा सा भार भी कम हो जाए कि भाई चलो हम जो सिलेबस टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं वही सिलेबस हम पीजीटी के लिए पढ़ेंगे, वही एलटी के लिए पढ़ेंगे, और जो जीआईसी लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं वही हमको पीएचडी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है ना। तो इन्हीं सारे परिवर्तनों पर काम चल रहा है और 1 सप्ताह के भीतर आप सभी लोगों को परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव आदि भी देखने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में मिल जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष महोदया ने जो भी आप सभी लोगों के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, ठीक है ना, इसके लिए शासन को जो पत्र लिखा है उसमें न्याय अधिकारियों की मांग भी की गई कि उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, ताकि हाईकोर्ट के माध्यम से जब भी कोई दिशा निर्देश या आदेश जारी हो तो उसका अनुपालन करने में आयोग पूरी तरीके से सक्षम हो। क्योंकि आप सभी लोगों की प्रक्रिया, अब जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों की प्रक्रिया अब बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने चल रही है और उनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया होगी, प्रतीक्षा सूची उनकी फाइनल होगी, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ही एडवांटेज मिलेगा उसमें, ठीक। तो ज़्यादा दिन अब शेष नहीं है और आप लोगों के चेहरों की वो मुस्कान जो अभी तक दबी हुई है बहुत जल्दी ही निखर करके सामने आने वाली है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ये हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया है और आगामी आने वाले भविष्य में भी हमारा प्रयास यही होगा कि हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को उपलब्ध करा पाएँ। याद रखें 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यदि इस पर चाहें तो हमसे हमारे नोट्स आप भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, टेट सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई आदि की वैकेंसी से रिलेटेड है। अगर आप चाहें इसे प्राप्त करके यदि आप किसी भी स्टेट का टेट सुपर टेट देना चाहते हैं तो भी हमारे यहाँ से वो भर्ती प्रक्रिया का पूरा प्रारूप और पूरा सिलेबस का सारगर्भित नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी यदि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं जो हमारे साथ याचिका में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं आप लोग अपना एक सेट जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म में फिलअप किया था, ठीक है ना, उसका एक सेट आप लोग जो है स्वहस्ताक्षरित करके उसकी फोटोकॉपी स्वहस्ताक्षरित करके वही सिग्नेचर करिए जो सिग्नेचर आपने फॉर्म में किया था, ठीक है।
उसको स्वहस्ताक्षरित करते हुए उसका जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट। अब विद्यार्थी पूछते हैं भैया जेपीजी क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप क्लियर फोटो खींचिएगा, ठीक है ना, धुंधली फोटो बिल्कुल मत खींचिएगा, क्लियर फोटो खींचिएगा। फोटो खींचने के बाद जब आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड करने लगते हो तो पहले व्हाट्सएप में जाने के बाद उसको डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट पे जाइए, ठीक है, और उसके बाद गैलरी से अपने फोटो चूज कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हमको भेजनी है। चूज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सेंड कर दीजिए। तो वो क्या होता है कि स्क्रॉल मतलब अगर देखा जाता है क्लियर करके, ठीक है ना, फोटो फैलाई जाती है तो फटती नहीं है, ठीक है ना, जेपीजी फॉर्मेट में यही होता है। ठीक, तो आप लोग इसी तरीके से भेजिए ताकि उसको हम आसानी से कंप्यूटर से निकलवा सकें। ठीक, क्योंकि आप लोगों की फाइलों में ये चीज़ें लगेंगी और वही सेम चीज़ें आप लोगों को शिक्षा निदेशालय में भी देखने के लिए मिलेंगी और उसी से मिलान होगा। अगर आप वही कैंडिडेट हैं तो वही चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं वो अवश्य ही, क्योंकि आज और कल की तारीख है, उसके बाद किसी को भी नहीं जोड़ सकेंगे हम, क्योंकि मंडे से आप लोगों के समायोजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। जो 42 कैंडिडेट अभी भी बाकी है 2016-2021 के, पहले उन विद्यार्थियों का समायोजन होगा, उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो, कुछ उद्धार हो, तो आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी परेशान है कि भैया अभी तक आंसर की नहीं आई और बड़ी हम लोगों को उलझन है कि हम लोगों का कितना क्वेश्चन है, क्या चीज़ें हैं, कब तक इसका परिणाम जारी होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो मतलब आंसर की है, वो आंसर की आप लोगों को 15 या 16 सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, ये आंसर की आप लोगों की आएगी क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रहेगी, सारी चीज़ें हैं, उसको क्लियर करने के बाद सारे शिफ्ट का पेपर जो है वो तैयार किया जा रहा है। आंसर की तैयार होने के बाद आप लोगों को 15-16 तारीख तक वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद 3 दिन तक 4 दिन तक आप लोगों के वो मांगे जाएंगे आपत्तियां। ठीक है ना, आपत्तियां मांगने के बाद उसका निस्तारण और रिवाइज्ड आंसर की, अगर मान लीजिए कोई वहां पे अशुद्धियां प्राप्त की जाती हैं, प्रमाण के तौर पे देखी जाती हैं, तो आयोग बोर्ड उसको संशोधित करके रिवाइज्ड आंसर की जारी करेगा। उसके बाद आप लोगों के OMR शीट की चेकिंग स्टार्ट होगी। अभी भी कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, तैयारियां हर चीज़ की कंप्लीट है और रिजल्ट आप सभी लोगों का जो है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। ठीक, तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा सोचिए विचारिए नहीं, आपने जो करना था वो आप करके आ चुके हो। अब परिणाम आप लोगों के सामने आएगा। आपने बेहतरीन किया है तो बेहतरीन परिणाम मिलेगा, आपने बेहतरीन करने से थोड़ी सी आपकी चूक रह गई है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अगली वैकेंसी का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और अगली वैकेंसी आप लोगों को 2026 या 27 में देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई साहब क्या इसमें कुछ चांसेस हैं कि यूपीएसआई का विज्ञापन आएगा। जी हाँ, 15 अक्टूबर तक आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या 7,800 से लेकर के 9,650 तक हो सकती है। ठीक है ना, इतने अध्याचन बोर्ड को मिले हैं, इतने मतलब संतुतियाँ मिली हैं और पदों की संख्या इतनी ही रहने वाली है। ठीक है ना, इसी के बीच में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और कोशिश हम सभी लोगों की थी कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ ये विज्ञापन देखने के लिए मिले और इसमें काफ़ी हद तक हम लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई है, क्योंकि ये मामला अब पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के पाले में है, मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और हम लोगों को पूरा यकीन है कि चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्तियाँ यहाँ भी होती हैं। तो अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ओवर एज हो गए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी आराम से अप्लाई कर पाएंगे। मान लो चलो ठीक है, टीजीटी पीजीटी को इस तरीके से डील किया जाएगा कि उसके लिए जो है अभी एज का लिमिटेशन जो है वो चालू नहीं किया जाएगा, लेकिन आगामी आने वाले समय में मान लीजिए आपको 1, 2 सत्र 3 सत्र दे दिया जाता है, उसके बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी 21 से 40 वर्ष का क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, 2-4 सत्र आप सभी लोगों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद तो देखने के लिए मिलेगा ना। जैसे ही तदर्थ शिक्षकों का संपूर्ण समायोजन होगा, मतलब संपूर्ण समायोजन का तात्पर्य मेरा ये नहीं कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, मतलब उनको
मानदेय पर नियुक्तियां मिलेंगी और 1-2 वैकेंसियों में ये देखा जाएगा कि कितने तदर्थ शिक्षक अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और उनके पदों को धीरे धीरे जो है फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो उनके पदों को समाप्त किया जा सकता है, नहीं तो उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो भाई चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा शिक्षा मित्रों को किया गया है उसी तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो परिवर्तनों का दौर है, परिवर्तन के लिए शिक्षा सेवाचयन आयोग बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड को समाप्त करके परिवर्तन के लिए ही आपका उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग समाप्त किया गया है। तो हर जगहों पर अगर आप लोग 21 से 40 वर्ष की एज अवस्था देखते हैं तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के एकदम कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर सकते कि भैया चलो टीजीटी पीजीटी में भी वही प्रक्रिया रहेगी जो पुरानी प्रक्रिया आपकी चलती आई है। क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 बना है उसमें कई महत्वपूर्ण बदलावों का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है ना। और चूंकि एज रिलैक्सेशन एज का मामला ऐसा मामला है कि अगर इस पर विद्रोह हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोगों को 3-4 सत्र भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे वो प्रक्रियाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी की। यूपी आप सभी लोगों का जो वीडियो एग्जाम का रिजल्ट है वो जारी करने वाला है। 1-2 दिन में हो सकता है कि ये परिणाम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अधिकारी यही कह रहे हैं कि हम 2-3 दिन में वीडियो एग्जाम का परिणाम जारी कर देंगे। अब देखते हैं कि यूपी के अधिकारी तो वैसे भी सोते हुए महान कर्मचारी हैं, है ना, जिनकी महानता की अगर व्याख्या करने बैठें तो हो सकता है कि कबीरदास, कालिदास, वाल्मीकि जी ये सभी लोग क्या हैं, सर्वसार हो जाएंगे, क्योंकि इनकी महानता की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करें, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा का इंतजार करें, है ना। और पीईटी देने के बाद जब वो फॉर्म अप्लाई कर दे तो उनको पता चलता है कि हम एलिजिबल ही नहीं थे, है ना। उनका अलग अलग क्राइटेरिया चलता रहता है। परीक्षा के 2 दिन पहले तक इनका संशोधन चलता रहता है ना। 24 घंटे पहले तक इनका संशोधन चलता रहता है। तो ये महान संस्था है। इस महान संस्था में जो विद्यार्थी इसके चक्कर में आया वो चक्कर गिन्नी बन के रह गया, सीधी सी चीज़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं और किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे लागू की जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती और नई भर्तियों को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए विद्यार्थी थोड़ा कमजोर लगा रहे हैं, लेकिन 69,000 के शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्तियां मिल जाए। तो देखिए नैतिक प्रक्रिया है और इसको स्टार्ट किया जाएगा, 3 माह का समय दिया गया है ना, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा 3रे महीने के अंतिम से, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया कंटिन्यू रखी जाएगी। प्रक्रिया कंटिन्यू रखने के बाद, क्योंकि भाई एक शैक्षिक सत्र तो उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाने के लिए कहा गया है ना जो विद्यार्थी पहले से ही कार्यरत हैं। तो अगर आपके 69,000 के विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएं और वो भी विद्यार्थी एक्स्ट्रा हो जाएंगे तब तो जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा मैनेज किया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को भी मार्च तक ही नियुक्तियां मिल पाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, फैसला आपके हक में आया है तो ज़्यादा हल बलाइए तो दोनों हाथ ना खाइए, सीधी सी बात है। आप लोगों के हक में फैसला है और आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। लिस्ट पूरी तरीके से रिवाइड होगी। अधिकारियों को की भी सांसें अटकी पड़ी हैं कि किस तरीके से हम चीज़ें करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। बहुत से विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया इसकी मेरिट क्या जाएगी, कितना मेरिट डाउन होगी, कितना मेरिट अप होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कोई मेरिट फेरिट जारी नहीं होने वाली, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरिट जारी होगी, काउंसलिंग होगी, नियुक्तियां उसके बाद होंगी, ना 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 ना, ठीक है। इसमें जितने विद्यार्थी नए आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जितने विद्यार्थी इसमें नए सिलेक्टेड होंगे बस उन्हीं विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। लिस्ट बनेगी पूरे 69,000 की और वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। उन्हीं विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी और 15 दिन के भीतर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, ठीक। बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला कि फिर से मेरिट सूची जारी होगी, फिर से काउंसलिंग होगी, तब नियुक्तियां होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा संकोच मत करिए, थोड़ा धैर्य भी रखिए कि आप लोगों को नियुक्तियां मिलने वाली हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। अब इसमें वो भी विद्यार्थी लाभान्वित हो गए जो विद्यार्थी 2290 विद्यार्थी थे ना, उन सभी विद्यार्थियों का भाई मेरिट ठीक थी, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी ही थे।
तो अब उनको भी रिलैक्स मिल गया कि चलो भैया हमारा भी जो है बेड़ा पार हो जाएगा इसी में, है ना। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अगर आप एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यह प्रतीक्षा आप सभी लोगों की इस महीने समाप्त होने वाली है, क्योंकि जैसे ही क्लियरेंस इधर से मिलता है, आपके टीजीटी पीजीटी को फाइनल किया जाता है, वैसे ही तत्काल आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना। कल हम सभी लोगों को यही सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि सोमवार मंगलवार तक मीटिंग होगी, बैठक होगी, और उसमें टीजीटी पीजीटी को उन नियमावलियों को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें आपकी एडजस्ट होने के बाद आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की जितनी भी बाधाएं हैं, वो समस्त बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक अपने टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को विद्यार्थियों को शेयर कर दिया करिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमसे हमारे साथ हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में है, वो तत्काल ही अपना एक पीडीएफ फॉर्मेट पे पूरे डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट पे या पीडीएफ फॉर्मेट पे हमें सेंड कर दें, स्व हस्ताक्षरित मोड में। ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।